दोस्तों, कोई भी अतिथि बाहर से आता है तो हम अपने घर की सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हाँ, और यदि कोई उत्सव हो और कोई बड़ा उत्सव हो, विवाह शादी हो, तब तो हम अपने घर को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। कारण भी यही रहता है दोस्तों कि आने वाला अपने उस सौंदर्य को देखकर अवश्य प्रभावित होगा। अब दोस्तों, इसी प्रकार से यदि कोई हमारी बड़ी पूजा होती है तब हम पूजा स्थल को भी इसी प्रकार से सजा देते हैं। विशेष प्रकार के महकदार फूल, तरह तरह के फ्रूट्स, फल लेकर के आते हैं, मेवा लेकर के आते हैं, मिष्ठान लेकर के आते हैं, अच्छे पर्दों से पूजा स्थल को सजाते हैं, इत्र लेकर के आते हैं, सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर के आते हैं। क्यों? इसका भी विशेष कारण रहा करता है कि यदि हम यह बड़ी पूजा कर रहे हैं तो शक्तियां आएंगी। अब यह शक्तियां आएंगी तो सौंदर्य तो होना चाहिए ना। हाँ दोस्तों, बस अब मैं अपनी पूजा पद्धति के बारे में इसी विषय को आगे बढ़ाऊं। जैसा कि मैंने विषय दिया है, 3 घूंट जल में आने लगेंगी ईश्वरीय शक्तियां। अब इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी अपने प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, और जय माता दी लिखने वाले दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। दोस्तों, पहले भी एक विषय में मैंने बताया था कि हमारे रसोई घर में जो मसाले हुआ करते हैं वे औषधियां हुआ करती हैं। अब वे औषधियां रसोई घर तक आई कैसे कि हम उन औषधियों को भूल जाएं, ले नहीं पाएं, शरीर स्वस्थ नहीं रहे, तो उन्हें रसोई घर से जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया तो नित्य लेते हैं ना, नित्य लेते हैं तो स्वस्थ रहते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है दोस्तों। अब इसी प्रकार से पूजा पद्धति हुआ करती है कि पूजा पद्धति के अपने जो विधियां होती हैं उनमें कुछ विधियों को हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि यदि वे विधियां आपको ईश्वरीय शक्तियां प्रदान करती हैं। अब हम कोई भी पूजा करते हैं, उस पूजा में हम 3 बार आचमन करते हैं दोस्तों। पूजा से पहले प्रारंभ में जल लेते हैं, और जल लेकर के हम 1 बार पीते हैं, 2 बार पीते हैं, 3 बार पीते हैं चम्मच से, और बोलते हैं ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः। फिर से देख लीजिए, आपने कभी भी पूजा में देखा होगा ना, जल हथेली पे लिया 1 चम्मच, ओम श्री नारायणाय नमः और पी लिया। दूसरी चम्मच डाला, ओम श्री गोविंदाय नमः और पी लिया, और तीसरी चम्मच डाला, ओम श्री केशवाय नमः और पी लिया। हो गया ना दोस्तों? यहां तक तो बिल्कुल ठीक हो गया, पर आप समझ नहीं पाए कि इस प्रक्रिया से संबंध क्या है। पूजा स्थल की हम बाहर से सारी सजावट कर देते हैं दोस्तों, लेकिन ईश्वरीय शक्तियां वहां पर आती हैं जिसका तन और मन, विचार, बुद्धि सब पवित्र हो। मन में मैल घुसा हुआ है, तब क्या करेंगी ईश्वरीय शक्तियां आकर के? मन की मैल को निकालने के लिए, तन को पवित्र करने के लिए, बुद्धि और विचार को पवित्र करने के लिए ये 3 बार जल लिया जाता है दोस्तों। अब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, उससे हमारा तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि और विचार शुद्ध होते हैं। हो गया दोस्तों? अगर हमारे ये शुद्ध हो गए तो ईश्वरीय शक्तियां आएंगी ही आएंगी दोस्तों।
इसे हमने पूजा पद्धति में तो शामिल कर दिया, लेकिन इनके बारे में कभी जाना नहीं। आज मैं इनके बारे में ही आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने हमारी तो सनातनी पद्धति है, सनातनी पूजा है, सनातन धर्म है। इसी में से दूसरा एक निकला आर्य समाज पद्धति। अब आर्य समाज पद्धति भले ही पूजा का प्रकार किसी भी प्रकार से हो, हालांकि अच्छा है, बहुत अच्छा है और सब ही विधियां अच्छी होती हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार को बदल दिया हो। लेकिन ये तीन बातें, जो तीन आचमन हैं, ये वहीं की वहीं रहे। यह पद्धति तो उन्होंने भी शामिल करनी पड़ी दोस्तों, क्योंकि हटा कैसे सकते हैं? अब ईश्वरीय शक्तियां आएंगी कैसे? भले ही नाम जो हम नारायणाय नमः बोलते हैं तो उनको नाम से वो अलग से ले लेते हों, जल ले लेते हैं, ओम श्री पस्त्रणमसि स्वाहा, ओम श्री पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यसे श्री श्रेताम स्वाहा। अब नाम बदल दो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कार्य है कि हम इसे जाने कि यह प्रथम जल हमारे तन को पवित्र कर रहा है, दूसरा मन को पवित्र कर रहा है, तीसरा वाणी विचार और बुद्धि को पवित्र कर रहा है। और ये सब चीजें जब पवित्र हो गई दोस्तों, ईश्वरीय शक्तियां आएंगी ही आएंगी। अब ये तो हो गई बड़ी पूजा की बात। अब मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि इसे आप नियमित रूप से करने लग जाएं तो फिर बदलने लग जाएगा आपका जीवन। और कर लेना दोस्तों, ईश्वरीय शक्तियां आएंगी ही आएंगी। नहा धो करके करना क्या है, लोटे में पानी ले लेना और 3 बार ऐसे ही जल डाल लेना। ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः। कुछ भी नाम ले दो आप का, नाम से तो हमारा मन लग जाता है। लेकिन ये जो हम देव के नाम लेते हैं, ये तो हम कोई भी कार्य अपने नाम से करते हैं, वो देव हमारे सहायक होते हैं कि जब हम कार्य करें तो उनमें सहायक बन जाते हैं कि हम कार्य किस लिए कर रहे हैं। अगर हमने 3 कोई भी अपने ईश्वरीय नाम से और आचमन कर लिया, तब हमारा शरीर, मन, बुद्धि पवित्र हो गए। और अब तो होने लग ही जाएंगे, जब नियमित प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल होने लग जाएंगे। कुछ दिन के अभ्यास से ही देख लेना दोस्तों, बदलने लग जाएगा आपका जीवन। आप स्वयं में महसूस करेंगे कि मेरे अंदर ईश्वरीय शक्तियां जागृत हो रही हैं। अपना स्वाभिमान बढ़ने लग जाएगा दोस्तों। आप अपने आप को एक शक्तिशाली महसूस करने लग जाएंगे दोस्तों। करना दोस्तों, इसका भरपूर फायदा उठाना। अपने यार दोस्तों को भी बता देना और यार दोस्तों को ये वीडियो शेयर ही कर देना ना, तो सबको पता भी चल जाएगा। इसे नियमित क्रिया में शामिल कर लें। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ना दबाया हो तो घंटी के बटन को दबा लें, ताकि आप हमसे निरंतर जुड़े रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता।